हरे कृष्णा। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम अजीबोगरीब परिस्थितियों में फंस जाते हैं। ऐसा ही एक कहानी है कुरुक्षेत्र की, जहां दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया और जिसने मानवता को गीता का अद्भुत ज्ञान दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र से, जो जन्म से अंधे थे और जिनके दिल में अपने पुत्रों के प्रति गहरी आसक्ति थी। धृतराष्ट्र की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा और उसकी आसक्ति पूरे साम्राज्य को संकट में डाल सकती है। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? यह प्रश्न अपने आप में उनकी चिंता और अपने पुत्रों की विजय की संभावना को लेकर उनके मन में उठते हुए संदेह को दर्शाती है। जब हम कुरुक्षेत्र की बातें करते हैं तो यह वह स्थान है जहां पांडवों तथा कौरवों के पूर्वज राजा कुरु ने तपस्या की थी और भगवान विष्णु से वरदान पाया था कि जो भी व्यक्ति यहां मृत्यु को प्राप्त होगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस कारण से यह स्थान धर्म का प्रतीक बन गया। इस भूमि पर लड़ा गया युद्ध न केवल भूमि और धन के लिए था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। इस महायुद्ध का मुख्य कारण धृतराष्ट्र का पुत्र मोह और दुर्योधन की महत्वाकांक्षा थी। दुर्योधन ने पांडवों को उनका हक देने से इनकार कर दिया और परिणाम स्वरूप युद्ध अवश्यंभावी हो गया। इस युद्ध में 1 अरब 66 करोड़ 20 हजार योद्धा मारे गए, जिनमें से कई देशों के महान योद्धा थे। यह संख्या हमारे देश की वर्तमान आबादी से भी अधिक थी। भगवत गीता की उत्पत्ति भी इसी युद्ध से हुई। जब अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों को युद्ध के मैदान में देखा तो वो मोहग्रस्त हो गया और युद्ध करने से इनकार कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया, जो आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है। गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए हुए। इस महायुद्ध में भगवान कृष्ण ने अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की। उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाकर हमें गीता का अद्भुत ज्ञान दिया, जो न केवल उस समय के लिए बल्कि आज के समाज के लिए भी प्रासंगिक है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें धर्म के मार्ग में चलना चाहिए। इसका एक अन्य पहलू भी है। हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र अंधा था और अज्ञानी भी था। उसमें एक खूबी थी, जो सुनना चाहता था। अगर हम धृतराष्ट्र की तरह सुनने की प्रवृत्ति को भी अपनाएं तो हमें भी गीता का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो आइए हम भी अपने जीवन में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस अद्भुत कहानी से प्रेरणा लें और भगवान के कथनों पर विश्वास करते हुए सच्चे मार्ग पर चलें। हरे कृष्णा।